हे भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है दोस्तों? आज हम देखने वाले हैं 2009 में आई मूवी काइजी द अल्टीमेट गैम्बलर को, जो बेहद ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत होती है टेढ़े मेढ़े दांतों वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है काइजी। काइजी एक जॉब करता था, लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में ही खर्च हो जाया करते थे। असल में काइजी की हालत बहुत खराब थी। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई, मतलब वो सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काइजी यूं ही टहल रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और काइजी को दबोच लेते हैं। असल में ये कर्जदार थे। इन लेनदारों के बॉस थे इंडो काइजी को बताती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने हमसे लोन लिया था और अब वो फरार है, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त के लिए गारंटी दी थी, तो अब जो लोन का पैसा है वो हम तुमसे वसूलेंगे। ब्याज व्याज लगा के अब ये अमाउंट हो चुका है करीब 20 लाख येन। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक तो उसकी चादर वैसी फटी हुई थी। अब फटी हुई चादर के चिथड़े चिथड़े करने भाई ये मैडम आ गई। काइजी कहता है मैं पहले ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास खाने तक को नहीं है कुछ, अब तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? लेकिन इंडो को तो पैसे वसूलने थे, इसलिए वो काइजी को एक गैम्बलिंग शिप के बारे में बताती है और कहती है अगर तुम वहाँ पे जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा कर्जा देखो माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काइजी को लगा चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे विचारे शाम होते ही उस शिप पर चढ़ जाता है। यहाँ पर दो सूट बूट वाले कन्हैया लाल काइजी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में दोस्तों ये सब भी काइजी की तरह कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर अपनी किस्मत का चरखा घुमाने के लिए आए थे। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि यहाँ पे हारने के बाद मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। फिर सीन आगे बढ़ता है और प्रोग्राम का होस्ट जॉनी गाबा वहाँ आ जाता है और सभी को गेम समझा देता है, जिसके बाद इन सभी को 3 स्टार्स, जिनमें से एक की कीमत 1 मिलियन थी, और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते यानी कि कार्ड्स थे। असल में इन लोगों को खेलना था दोस्तों रॉक पेपर सीजर, जिसके सिंबल कार्ड पर प्रिंट थे। अब टास्क ये था कि 30 मिनट के अंदर 12 के 12 कार्ड्स को यूज करना था और जिसके पास 3 से कम सितारे बचेंगे वो हार जाएगा। वही गेम शुरू होता है। जब सब अपने लिए ओपोनेंट ढूंढ रहे थे तो फुनाई नाम का आदमी काइजी के पास आ जाता है और कहता है कि हमें 3 स्टार्स पर विनर मान लिया जाए, तो क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर चार ड्रॉ करके अपने तीनों स्टार्स बचाए रखें और जीत कर चले जाएं। काइजी को फुनाई का ये प्लान सही लगता है। अब दोनों खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ चार ड्रॉ करने के बाद फुनाई चीटिंग करता है और फ्रॉड करके काइजी के 2 स्टार्स हड़प लेता है। अब काइजी के पास सिर्फ 1 स्टार ही बचा हुआ था। ये देखकर काइजी को गुस्सा आ जाता है और वो एक घुमा के फुनाई के मुंह पे देता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून उसके आखिरी बचे हुए कार्ड्स पर गिरता है। यहाँ फुनाई सबको बता देता है कि काइजी के पास आखिरी पत्ता सीजर बचा है, अब कोई भी इसे हरा सकता है। जिसके बाद काइजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी अब सबको इनके पत्तों का पता चल चुका था। देखते ही देखते भाई वहाँ पे हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई कहता है कि हम सब अपने पत्तों को मिलकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। इधर काइजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम था हीटा। काइजी हीटा से कहता है अगर वो उसके साथ टीम बना ले तो वो उन दोनों को जिता सकता है। हीटा काइजी पर विश्वास करता है और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं, लेकिन फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए काइजी को उसी का कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था वो देता है और अपने पास ही रख लेता है ताकि वो जीत सके। फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और उसके साथ खेलने को कहता है। काइजी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने तीनों स्टार्स दांव पर लगाने पड़ेंगे, बदले में मैं और हीटा अपने तीनों स्टार्स दांव पर लगाएंगे। फुनाई इस बात को सुन के राजी हो जाता है और दोनों अपने कार्ड्स रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड पलटता है जो पेपर होता है, यानी अब फुनाई काइजी से हार चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काइजी ने हीटा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। इसके बाद काइजी और हीटा जीत चुके थे, लेकिन हीटा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी वो हार चुका है। तभी सूट बूट वाले कन्हैया लाल हीटा को ले जाने लगते हैं, लेकिन काइजी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है देखो भाई गेम साथ में खेला था, जीत साथ में ली थी, अब अगर तुम हारे हो तो ये हार भी हम साथ में झेलेंगे यार। मतलब वो भी हीटा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो उनके हाथों में एक चीज पंच की जाती है, उसके बाद ऊपर कंपनी की सील लगा दी जाती है। इसके बाद काइजी और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता है, जहाँ अब ये लोग मजदूरी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, हारने पर इन्हें यहाँ मजदूरी करनी थी, यानी कि फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था पूरा गेम, समझ रहे हो? खैर हम आगे देखते हैं। यहाँ इन लोगों को दोस्तों मजदूरी करने के लिए दिन के 150 रुपए के हिसाब से महीने पर सैलरी दी जाती है, जिसे ये सब बियर में उड़ा देते हैं। यहाँ इनके साथ काफी बुरा सुलूक भी होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी इन्हें अपनी जेब से पैसे देने होते थे, जबकि दोस्तों पैसे ये लोग सैलरी मिलने वाले दिन ही उड़ा दिया करते थे, क्योंकि सैलरी के दिन ही कैंटीन खुलती थी, तो ये सब शराब पीकर उन पैसों को खत्म कर देते थे। ये देखकर काइजी को समझ में आ चुका था चाहे वो पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जिंदा जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ 14 साल तक रखा जाएगा।
इसी बीच कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी के अलावा जहरीली गैसेस आदि की वजह से उन्हें बीमार होना ही है। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लो, जो एक तरह का गेम है। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाता है। जब इनकी पट्टियां दोस्तों हटाई जाती हैं तो ये लोग देखते हैं कि इन्हें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर लाया गया है, जो एक तरह का गेम है। तभी वहां पर दोस्तों टोनी गाबा आता है और इन सबको 10 मिलियन येन का वाउचर देकर समझाता है असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम पर चलकर जाना था। अगर ये उस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसे देकर वहां से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि इस बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाली बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे जिन्हें इंडो सर्व कर रही थी। मतलब इन गरीबों की मौत का अब ये वीआईपी मजा लूटने वाले थे। वैसे तो सभी का दिमाग सन्न था, लेकिन काइजी उन्हें हिम्मत देता है और वो इस बीम पर चलना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मौसम करवट बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम की खस्ता हालत देखते ही एक शख्स डर के मारे अपना बैलेंस खो बैठता है और नीचे आ गिरता है। उसकी इतनी दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक आदमी तो उस बीम को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वो भी मर जाता है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपी इनकी मौत का मजा ले रहे थे। इस बीम पर सिर्फ हीडा, काइजी और सहारा बचे हुए थे। ये तीनों चल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और हीडा कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता, और वो अपना वाउचर काइजी को देकर उससे कहता है तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। इतना कहते ही हीडा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काइजी और सहारा दोनों बीम पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं, तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 ही बनता है। यानी यहाँ काइजी के साथ हो रही थी दबा कर चीटिंग। तभी उस कमरे में बैठा दोस्तों इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसे कमाने का एक और मौका देता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो टोनी गाबा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो। काइजी इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से 4 सिटीजन और एक एम्पीरियर यानी बादशाह। तो वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। रूल्स इस तरह थे कि सिटीजन ड्रॉ, बादशाह सिटीजन को हरा सकता है, जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पे भारी है वो बादशाह को हरा सकता है। और जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे दाव पर लगाए गए पैसों का 10 गुना मिलेगा, इसलिए काइजी गुलाम वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। लेकिन तीसरी चाल पर काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गाबा को पहले ही पता चल जाता है और वो काइजी को हरा देता है। इधर काइजी के दिमाग के तार हिल चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि टोनी को पता चला तो चला कैसे। इस पर टोनी कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वो चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इससे पहले कि काइजी को वापस उसी अंडरग्राउंड माइन में ले जाया जाता, चेयरमैन टोनी को जोर से अपनी छड़ी से मारता है और कहता है मजा नहीं आया। चेयरमैन तुरंत ही इंडो से काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच दोबारा शुरू होता है, लेकिन दोबारा काइजी फिर से हारता है। अब जब सूट बूट वाले कन्हैया लाल दोबारा काइजी को उसी माइन में ले जाने लगते हैं तो काइजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वो चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी काइजी की हार्ट रेट देख रहा था, जो रिस्क लेने पर हाई हो जाती थी। अब काइजी समझ चुका था, इसलिए वो इंडो से कहता है कि वो उसे 50 मिलियन का लोन दे। इंडो सवाल करती है तो काइजी कहता है इस बार जीत उसकी होगी, तुम देख लेना। और फिर से मैच शुरू हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे पर दे मारता है, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी अब टोनी गाबा चीटिंग नहीं कर सकता है। वो काइजी की टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून छोड़ देता है। वहीं टोनी को वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले से बदल लिया है। इस राउंड में पहली 3 चालें ड्रॉ हो जाती हैं। फिर दोस्तों काइजी खून लगा कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है, लेकिन वो कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है। वो खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी काइजी की चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी काइजी का मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है, लेकिन काइजी टेंशन में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और काइजी के कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। मतलब वो गुलाम वाला ही कार्ड था, जिस वजह से टोनी को मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। असल में काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह काइजी दांव पर लगाए गए पैसे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहां से निकल जाता है और दोनों पार्टी करने लगते हैं।
यहाँ काइजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन जैसे ही काइजी बियर पीता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई होती है जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हीडा की बेटी पर, जो एक गैम्बलिंग बार में काम करती थी। उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, यानी काइजी ने हीडा को किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं था, यानी कि खाली हाथी गया था और खाली हाथी आ गया।